प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में सभी की इच्छा रहती है कि गया जी जाकर श्राद्ध कर्म किया जाए। गया जाकर श्राद्ध कर्म करने की सबकी इच्छा रहती है, जिससे उनके पितरों का मोक्ष हो। आखिर क्या रहस्य है, क्या कारण है कि गया जी में किया गया श्राद्ध कर्म को इतना महत्व दिया जाता है? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में गया श्राद्ध से पितरों को मुक्ति मिलती है, ऐसा विस्तृत वर्णन मिलता है। सनातन धर्मावलंबी श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण मोक्ष करते हैं श्रद्धा पूर्वक, और यह श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध है। बिहार में स्थित गया नामक स्थान, जिसको आदर से श्रद्धा से हम सब गया जी पुकारते हैं। मान्यता ये भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान यहीं किया था। इस स्थान का नाम गया क्यों पड़ा? गया तीर्थ की पूरी कथा कहानी को, जो शास्त्र सम्मत है, प्रामाणिक है, आप सुनिए। इसका क्या महात्म्य है। गया तीर्थ की पूरी कथा इस प्रकार है कि पूर्व काल में एक राजा हुए, जिनका नाम गया था। भगवान की भक्ति, पूजा, यज्ञ आदि, जप, दान आदि सभी धार्मिक कर्म वे करते थे। एक बार राजा शिकार करने वन में गए। अपने तर्कस से मृग का शिकार करने की इच्छा से तीक्ष्ण बाण चलाया, परंतु होनी को कुछ और मंजूर था। बाण से हिरण तो नहीं मरा, और वह बाण एक ब्राह्मण को लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से अगले जन्म में राजा गयासुर नामक का राक्षस बना। कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी चतुरानन भगवान को प्रसन्न कर लिया। वरदान में मांगा कि मेरा शरीर भी आप देवताओं की तरह परम पवित्र हो जाए, और संसार के लोग चाहे कितना भी पाप करें, मेरे दर्शन करने मात्र से उनका उद्धार हो जाए और वे स्वर्गलोक की प्राप्ति कर जाएं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब क्या था, संसार के सभी पापी लोग, राक्षसी कर्म करने वाले लोग स्वर्ग पहुंचने लगे। स्वर्ग और नरक की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। जो नरक के अधिकारी थे, वे भी उसके दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते और स्वर्ग जाने लगे। सभी देवताओं ने आराधना करी भगवान विष्णु की कि गयासुर का अंत करें। अंत करने पधारे हैं भगवान, और भगवान ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए उसका शरीर मांगा कि आपके शरीर पर यज्ञ करना है मुझे। गयासुर यज्ञ भूमि पर लेट गया।
लेटा तो उसका शरीर 5 कोस का हो गया। ये पंचकोसी जगह ही आगे जाकर गया नामक स्थान से प्रसिद्ध हुआ है। गयासुर के शरीर पर भगवान ने यज्ञ किया, 100 वर्षों तक यह यज्ञ चला है, फिर भी वह मरा नहीं। उसने भगवान से वरदान मांगा कि आपके चरण कमल हमेशा यहाँ विराजमान रहे। यहाँ आकर श्राद्ध पिंडदान करने वाले की पितरों को मुक्ति मिले। भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में, गदाधर के रूप में गया जी में स्थित है। उनके चरण आज भी वहाँ पर स्थित हैं। पवित्र फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट के नीचे यह किया जाता है। अब बात आती है कि पिंडदान की शुरुआत किसने की। यह बताना तो उतना ही कठिन होगा जितना कि भारतीय धर्म सनातन संस्कृति के उद्भव की तिथि को जानना। परंतु स्थानीय पंडों का ये कहना है, मान्यता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। धर्मशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की यात्रा का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है, गया यात्रा का। भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान किया यहाँ पर था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। वहाँ के साक्ष्य देखे जाएं तो गुप्त राजाओं ने, मौर्य राजाओं ने, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, चाणक्य जैसे महापुरुषों का भी पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जो नदी है फाल्गु नदी, इसका इतिहास भी बड़ा अद्भुत है। गया की फाल्गु नदी प्रायः सूखी ही रहती है। क्या कारण है, क्या रहस्य है इसके पीछे, इस संदर्भ में भी एक कथा है जो प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे। वे श्राद्ध कर्म की सामग्री का प्रबंध ही कर रहे थे कि तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फाल्गु नदी के तट पर अकेली बैठी माता जानकी सीता जी ने अत्यंत अचंभित हो गई और असमंजस में पड़ गई है। माता सीता जी ने फाल्गु नदी, गाय माता, वटवृक्ष और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर वहाँ पर पिंडदान किया है, ऐसा वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्र में प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम वहाँ पर आए तो उनकी धर्मपत्नी सीता जी ने उन्हें पूरा प्रसंग कह सुनाया, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ इन बातों पर। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया गया था उन सब को उपस्थित किया गया। पंडा फाल्गु नदी, गाय, केतकी फूल,
आदि ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्य वचन कहे और सीता माता की पिंडदान की जो साक्षी ली थी उस बात को कह सुनाया। इससे क्रोधित हुई माता सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी ही रहोगी, जल रहित रहोगी। गाय को मेला खाने का श्राप दिया, केतकी के फूलों को पितृ पूजन में निषेध बताया, वट वृक्ष पर प्रसन्न हुई जानकी जी ने वट वृक्ष को लंबी आयु का वरदान दिया, छाया प्रदान करने का वरदान दिया। कहते हैं कि तब से ही फाल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जल रहित फाल्गु नदी रहती है। और वट वृक्ष तीर्थयात्रियों को सुकून देने वाली मनोहर शीतल मंद हवा और छाया प्रदान करता रहता है। आज भी फाल्गु नदी तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंडदान करने की परंपरा संपन्न की जाती है। इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यह धर्मशास्त्र का गया तीर्थ के संबंध में जो कथा कहानी है, गया तीर्थ में पिंडदान का महात्म्य है, यह मैंने आपके सामने कहा सुनाया। धर्मशास्त्र की सारगर्भित प्रमाणिक शास्त्र सम्मत कथाएं जिनका अनुपम महत्व है, सनातन हिंदू धर्म में पितृ पक्ष में गया श्राद्ध का अद्भुत महात्म्य है। आप सुने, अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को दबाएं। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।